अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि फिल्मोरा वंडरशेयर सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमने अपनी वीडियो को एडिट करना है यूट्यूब पे लगाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन पर क्लिक करके आल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वंडरशेयर फिल्मोरा 9, ये हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें हमने अपनी वीडियो को एडिट करना है। मैंने इसको डबल क्लिक करके जो है वो ओपन कर लिया है। तो अब हम इसमें जो है वो एडिट कैसे करेंगे वीडियो को वो सीखेंगे। इब्तदाई जो नए यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वीडियो को एडिट करके लगाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इब्तदाई तरीका जो है वो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर खुल गया है। यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। यहाँ से हम इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे जाएंगे जहाँ पे आपकी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, वहाँ से अब मेरे पास एक तो मेरी एक वीडियो है और एक मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन है, तो उसको मैंने साथ मर्ज भी करना है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि इंट्रो के नाम से ये एक वीडियो पड़ी है। इसको क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे चैनल का इंट्रो है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर दोबारा इंपोर्ट पे जाएंगे, मीडिया फाइल पे जाएंगे। जो फाइल हमने जो वीडियो एडिट करनी है वो ये है। यहाँ पे इसको करके ओपन कर देंगे, ये फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक तो ऐड टू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, डोंट चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं और प्लस पे क्लिक करके ये देखें, ये यहाँ पे हमारी जो है वो वीडियो कंप्लीट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब हम इसको बैक करते हैं स्टार्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको एक दफ़ा प्ले करते हैं। ये देखें, ये स्टार्ट में मेरे चैनल का जो इंट्रो है वो है। उसके बाद फिर ये हमारी जो है वीडियो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें अगर हमने इसमें एडिट करना है तो कॉमन सी मेन सी फ़िलहाल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑडियो की ऑप्शन है, टाइटल्स की ऑप्शन है, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिक शुरू से स्टार्ट करते हैं कि वीडियो के स्टार्ट में जो है वो कुछ लोगों ने लिखा होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बनाना है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वो थम्स का निशान बनाया होता है लाइक के लिए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स में हमारे पास जो है वो ये जैसे ये निशान है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ नीचे आ गया। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से कि टाइटल के बाद जब वीडियो स्टार्ट हो तो उसके बाद जो है वो ये आए। इसको हम एक दफ़ा प्ले करके चेक करते हैं। ये पहले इंट्रोडक्शन, इस पर जो है वो कुछ नहीं हमने लगाना, ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद वीडियो स्टार्ट होगी। ये देखिए यहाँ पे ये निशान आ रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करके इसको मैंने जहाँ पे भी एडजस्ट करना है वहाँ पे रख के एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी कलर फॉर्मेशन है। उसके बाद इसमें हम बेसिक चीज़ें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर हम ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कलर कर देगा इसको। यहाँ पे नीचे कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, सेचुरेशन है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको किस तरीके से दिखाना है, ये मोशन की ऑप्शन में यहाँ पे नो एनिमेशन है और ये डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे आपको एनिमेशन नज़र आ रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये एनिमेशन किस तरह की है कोई सी भी, तो उसके ऊपर ला के डबल क्लिक करेंगे तो ये उसकी एनिमेशन को शो करेगा। डबल क्लिक करेंगे, इसकी एनिमेशन को शो करेगा कि ये ऐसे साइड से आएगा। डबल क्लिक करेंगे तो ये कहेगा जी ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी एनिमेशन पसंद आए वो आप एनिमेशन यहाँ पे इसके लिए लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी जैसे ये है, यहाँ चले, ये ऐसे घूम के जो है ना वो वापस आएगा। ये एनिमेशन मुझे चले, मैं कहता हूँ अच्छी लगी तो मैंने इस पर क्लिक करके ओके कर दिया। उसको दोबारा चला के एक दफ़ा प्ले करके चेक करेंगे। ये देखें, अब ये देखें जी, जो एनिमेशन मैंने जैसे लगाई थी ये वैसे की वैसे एनिमेशन आ गई है। ठीक हो गया जी, एक चीज़ होगी। उसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा
कि जब भी कोई जैसे कि मैं पबजी की बना रहा हूँ, पबजी की वीडियो लगा रहा हूँ, तो जैसे ही कोई आप किल करते हैं तो उसमें जो है वो ये जो बैकग्राउंड सी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये इफेक्ट्स, जो उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है, ये देखें जैसे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है वीडियो को देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने आगे जाके किसी जगह पे कोई इफ़ेक्ट लगाना है, जैसा कि अब मैं साथ साथ ये अपने चैनल के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ। तो मैंने जिस जगह पे इफ़ेक्ट लगाना है, मैं जो है ना वो पॉइंट देखता हूँ कि मैंने किस पॉइंट पे या किस जगह पे मैंने इफ़ेक्ट लगाना है। तो चलें यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे मैंने किल करना है, ये देखें ये। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने एक इफेक्ट लगाना है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा जी? मैं कहता हूँ स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे मैंने इसको रोक के इफेक्ट देखना है कौन सा है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये इफेक्ट लगाना है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा प्ले करूँगा, ये देखें जी ये इफेक्ट लग गया यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ इफेक्ट अगर तो मुझे इतना ही चाहिए तो ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह कोई भी इफेक्ट आपने लगाना हो, किसी भी पॉइंट पे आपने लगाना हो, इसको जो है उस इफेक्ट को प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसको हम मूव भी कर सकते हैं, जैसा कि अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो इसको हम पकड़ के ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट हो गया। ठीक है, इफेक्ट के अलावा जो है वो कई जगहों पे जो है वो आपने अपनी जो वीडियो है उसको स्लो मोशन में दिखाना होता है या थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। मसलन यहाँ पे मैं अपनी वीडियो अगर तैयार कर रहा हूँ तो इसमें कई जगहों पे मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, कई जगहों पे मैंने इसको स्लो मोशन में दिखाना है। उसके लिए चले मैं आपको बता देता हूँ, इधर से ही बता देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यही यही पूरा पोर्शन जहाँ पे मैंने इफेक्ट लगाया है, यहाँ पे जो है ना वीडियो थोड़ी सी स्लो मोशन में चले। तो यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट पे जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे ला के, ठीक है, हम यहाँ पे इसको स्प्लिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक हमने इसको लेके जाना है स्लो मोशन तक, वहाँ पर ले जाके यहाँ पे फिर स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक अलग पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, इस अलग पोर्शन पे जो है वो इसकी जो है वो करने के लिए जो है स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए एक तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन के ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से ये 1 का मतलब है आपकी जो रेगुलर स्पीड है, अगर कम करनी है तो 0.5 कर दो, 0.75 कर दो। ठीक है, अगर ज़्यादा करनी है 1.5 कर दो। ठीक है, मसलन मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है तो मैं 2 करके इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये फास्ट यहाँ पे लिखा आ गया 2x। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये वीडियो फास्ट, इतना पोर्शन वीडियो का फास्ट चलेगा। उसके बाद ये दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको स्लो करना है तो दोबारा मैं स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाऊँगा, इसको 0.5 करके ओके कर दूँगा। ये यहाँ पे आ गया स्लो 0.5 है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे ये देखें ये स्पीड कम हो गई है, इसकी 0.5 पे चले गए। इसी तरह किसी भी जगह पे आपने वीडियो में स्लो मोशन दिखाना है या फास्ट फॉरवर्ड दिखाना है, ठीक है, उसके लिए जो है वो एक तो तरीका ये है, एक और तरीका भी है। वो क्या है कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक मीटर सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी स्पीड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, स्लो के लिए ये है 0.5, ये 0.5 कम स्पीड है, 2.5 और कम हो जाएगी, 1 और कम हो जाएगी, ये 0.05 और कम और स्लो हो जाएगी। इसी तरह फास्ट में जाएंगे तो ये 2, 4, 8, 20, 50, 100 ये फास्ट से फास्टर होती जाएगी।
ठीक है, एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि राइट क्लिक करके आप स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके भी इसको कर सकते हैं। चले अब हम इसको दोबारा हम इसको 1 कर देते हैं। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये देखें आ गई है। इसके ऊपर अब कुछ नहीं लिखा आ रहा कि इसकी स्पीड क्या है, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स डाउनलोड कर लिए हैं। तो अगर आप नया स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि ये देखें, ये डाउनलोड का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड नहीं हुए हुए। इसको डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा। ठीक है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये देखें कितनी जल्दी विद इन सेकेंड इसने ये डाउनलोड कर लिया और साथ ही ये इफेक्ट लग भी गया। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए। तो ये डाउनलोडिंग का इसका तरीका है कि जो डाउनलोड नहीं हुआ होगा उसके साथ ये निशान नज़र आ रहा होगा, आप उस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे वो डाउनलोड होके लग जाएगा और आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे जितने भी नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर ऊपर वाले जो मैं ट्राई कर चुका हूँ, ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं। मरबिल फॉर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो ये इफेक्ट लग जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है ये इफेक्ट। ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इसके आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये है ट्रांजिशन है। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक ही वीडियो में आपको नहीं बताई जा सकती, नहीं समझाई जा सकती। ठीक है, ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी। यहाँ पे टाइटल्स हैं, अगर कोई टाइटल लगाना हो, मसलन आपने अपने चैनल का साथ यहाँ पे नाम शो करना है, तो यहाँ से कोई भी आप देख लें किस तरह का टाइटल है। ठीक है, जैसे कि खाली अगर आपने ये करना है, अपने चैनल का नाम शो करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप, ठीक है, यहाँ से आप जो है वो अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपना नाम लिखना चाहूँ, चैनल का नाम लिखना चाहूँ, तो मैं अपने चैनल का नाम वलीद भट्ट वाईटी, ठीक है, लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये डिफरेंट इसके स्टाइल्स हैं। ठीक है, किसी भी किस्म का आप स्टाइल कलर के साथ लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये एनिमेशन है यहाँ पे इसकी। ठीक है, ये इस तरह लिखा जाएगा, ये इस तरह आएगा। ठीक है, जिस तरह से वो पहले मैंने आपको एनिमेशन बताई है, इसी तरह ये भी एनिमेशन है। ठीक है, ये देखें, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा, कैसे आएगा आपके सामने। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ ये एनिमेशन अगर मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, करके मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देखें जो एनिमेशन जैसे मैंने लगाई थी ये वही वैसी एनिमेशन आ गई है। तो ये जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें इसमें समझाई हैं, मेरे ख्याल से इब्तदाई तौर पर किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए ये 4-5 चीज़ें बहुत है। ठीक है, उसके बाद अगर आप समझें कि आपकी जो वीडियो है वो एडिट हो गई है, कंप्लीट है, तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको कहेगा जी कि आपने इसका क्या नेम रखना है, ये सेव टू किस जगह पे जाके इसने सेव होना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम रख सकते हैं वीडियो का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं कि किस क्वालिटी में जो है ना वो आपको चाहिए, बेस्ट क्वालिटी में चाहिए, बेटर में, ऑटो पे जो है वो बेटर सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो उसको ओके करके तो आप जो है वो इधर एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो आपकी एडिटिंग सेव होना शुरू हो जाएगी। 1 से स्टार्ट होके 100 तक जाएगी, 100% जब हो जाएगी तो ये आपकी इस लोकेशन पे, ये जो यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका था वीडियो एडिट करने का। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा,
मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और एक बार फिर वीडियो के एंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।